मार्ग नहीं बना पाई। और जब शुरुआत में लोग आते हैं तो उनकी उत्तराखंड के लिए क्या छवि बनती होगी, आप ये समझ सकते हैं। पहाड़ के जो लोग, उत्तराखंड के लोग, ऋषिकेश और हरिद्वार के जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो कितना परेशान हो जाते हैं, ये सब जानते हैं। और विशेषकर जब पहाड़ से कोई नीचे आता है तो घंटों घंटों जाम में फंस जाता है। कोई बीमार होता है, दुखी होता है, किसी को इमरजेंसी आना होता है, तो वो कम से कम कभी कभी 5-5, 6-6 घंटे जाम में फंस जाता है। आपने देखा होगा कि चार धाम को लेकर के केवल और केवल एक बात नहीं। अब जब हम चार धाम की बात करते हैं, मैं केवल और केवल अपने बद्रीनाथ, श्री बद्रीनाथ की बात करूंगा, तो सौभाग्य भी मेरा कि भाई हमारे विधानसभा के अंतर्गत 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई। मेरी विधानसभा के अंतर्गत 3 तो विश्व धरोहर है, जिसमें आपको पता ही है कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, फूलों की घाटी है, रामायण है। टूरिस्ट प्लेसों में बहुत सारी जगह है, चोपता, औली, तड़ाक ताल, करजन, लाड करजन मार्ग, नंदा सुनंदा जिसको आप कह रहे हैं, उर्गम है, करछों करछी गांव है, झिंझी गांव है, तमाम क्षेत्र औली है उसमें। उसके अलावा वहाँ पे एक मंदिरों की जो विरासत है, वहाँ पे आप देखोगे बामणी गांव है, स्वर्गारोही का रास्ता है, सुंदर नीति वैली है, भविष्य बद्री है, योग बद्री है, विद्र बद्री है, ध्यान बद्री है, गोपीनाथ का मंदिर है, रुद्रनाथ मंदिर है, तुंगनाथ का रास्ता है, कल्पेश्वर भगवान है, अनसुया मंदिर है, कार्तिक स्वामी मंदिर है, हेमकुंड साहिब है। लोग चार धाम में केवल पर्यटन तीर्थाटन के लिए नहीं आते, कई बार उन स्थितियों के लिए आते हैं कि लोग पर्यटन के लिए भी आते हैं। लेकिन परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि सरकार ने 2021 में इस चार धाम को रोकने की एक बड़ी साजिश कर दी। और ये साजिश इतनी खतरनाक है कि लोगों को हरिद्वार और ऋषिकेश में रोका जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम के यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। एक तरफ सरकार हजारों लाखों करोड़ रुपया इसलिए खर्च है कि देवभूमि में आई, देवभूमि में आपका स्वागत है, और दूसरी तरफ ये सरकार लोगों को रजिस्ट्रेशन के नाम पर रोकने का काम करे। आज तक सनातन संस्कृति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंदिरों में जाने के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, रोका जा रहा, लोगों को संख्याएं सीमित करने की बात की जा रही। 2021 से पहले आप बताओ, लाखों लाखों लोग जाते थे, तब क्या व्यवस्थाएं नहीं होती थी उनकी? ये जवाब दे, अगर व्यवस्थाएं नहीं, जवाब दे किसकी व्यवस्था करने की? ये सरकार क्या कर रही है? सरकार की जवाबदेही नहीं कि जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत करे, उनको रहने की व्यवस्था करे। लेकिन सरकार अपनी व्यवस्थाओं से बिल्कुल जवाबदेह नहीं बन पा रही और लोगों को रोकने का काम करे। और स्थितियां ये हो रही है, रजिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि यात्री आ जाता है और उसने रजिस्ट्रेशन करा दिया, ईश्वर न करे कोई आपदा आ गई, आदमी 10 दिन के लिए रुक जाता है, 8 दिन के लिए रुक जाता है, और इतनी परेशानी हो जाती है कि जो उसका रजिस्ट्रेशन हो यात्रा ही नहीं कर पाता। हरिद्वार में उनको कई बार, पिछली बार ही आपको पता है कि जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो लोगों ने बहुत सारा रजिस्ट्रेशन किया और एक अफरा तफरी का माहौल हुआ और लाखों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के साथ साथ क्यों ऑफलाइन नहीं किया जा रहा है? दूसरी बात, जो यहाँ पे हमारे गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं, उन लोगों की गाड़ी के लिए आप एक हफ्ते के लिए केवल ग्रीन कार्ड देते हैं। आप बताएं कि जब यात्रा सरकार करेगी 12 महीना चलेगी और रजिस्ट्रेशन केवल यात्रा से 1 महीना पहले खोल रहा, उस रजिस्ट्रेशन, उस पोर्टल को 12 महीने क्यों नहीं खोला जा रहा है? उसमें रजिस्ट्रेशन की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? मैं माने अध्यक्षा जी ये कह रहा हूं कि दूसरी बात है, जो गाड़ी वाले हैं उनका एक ग्रीन कार्ड बनाते हैं और ग्रीन कार्ड बनाने के नाम पे उनको कई जगह रोका जाता है। भाई आप वो ग्रीन कार्ड 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए क्यों बनाते? 6 महीने के लिए उसका ग्रीन कार्ड क्यों नहीं बनाते? एक टाइम पे उसकी फीस क्यों नहीं लेते? और वहीं यात्री जब ऋषिकेश से जाता है, बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते 7 जगह उसको रोका जाता है। ऐसा लगता है वो यात्रा करने नहीं, वो यहाँ सजा भुगतने आया है, किसी परेशानी के लिए आए। क्या ये सरकार की जवाबदेही और सरकार के संज्ञान में बातें नहीं? हमारे तमाम लोग इसको लेकर के कई बार इस बात को उठा दिया कि बद्रीनाथ की रहने की कैपेसिटी कम से कम 35 से 40 हजार है, लेकिन यात्री भेजे जा रहे वहां 18,000। केदारनाथ में कम से कम, यहाँ पे हमारे केदारनाथ के विधायक जी भी होंगे, कम से कम 20 से 25-30 हजार लोगों की रहने की व्यवस्था है, वहां भेजे जा रहे 15,000। गंगोत्री में भेजे जा रहे 12,000। गंगोत्री की कैपेसिटी कम से कम 20,000 लोगों के रहने की। यमुनोत्री में भेजे जा रहे 8,000, वहां कैपेसिटी कम से कम 15-16 हजार लोगों के रहने की।
और एक और परेशानी की जा रही कि यात्रा 24 घंटे खोली जा रही। एक तरफ तो कह रहे हैं कि पहाड़ सुरक्षित नहीं है और यात्री 2 बजे रात भी जा रहा, 3 बजे रात भी जा रहा, उसकी कोई, जब वो ऊपर जाते हुए तो परेशान किया जाए, नीचे आते हुए उसको जब चाहे वो मर्जी आ जाए। अरे यात्री, मैं एक चीज जरूर चाहता हूं, पहले तो मेरी इच्छा है और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है उसको बिल्कुल खत्म किया जाना चाहिए, और यदि किया नहीं किया जाता तो उसके साथ साथ ऑफलाइन की भी यात्रियों को व्यवस्था होनी चाहिए। ये जवाबदेही करे। दूसरा, जो ये रजिस्ट्रेशन की बात है, ये जो हमारे गाड़ियों के ग्रीन कार्ड की बात है, इसको आप कम से कम 6 महीने के लिए बनाएं। तीसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो मुख्य रूप से इन्होंने जो हमारा बद्रीनाथ के अंदर जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के अंतर्गत आप देखोगे कि मंदिर के चारों ओर तोड़ा गया और वो अभी तक बना नहीं है। यदि यहाँ से कोई हमारा माननीय सदस्य कोई अगर बद्रीनाथ दर्शन करने जाएगा, आप फोटो खींचेंगे तो पीछे पूरा खंडर आ रहा है। वो किसी तरह का वहां पे अभी तक व्यवस्थाएं नहीं बनाएगी। सरकारी बिल्डिंगें बन रही वहां पर 11-11 मीटर की, 9.5 मीटर की, और स्थानीय आदमियों को बनाने के लिए कहा गया आप 6.5 मीटर से ऊपर मत बनाओ। हम तो सब पहाड़ के रहने वाले ज्यादातर लोग हैं, लोगों के पास 1 नाली 1.5 नाली जमीन नहीं होती है। सेटबैक छोड़ने के लिए उनको इतने मानक आ जा रहे, इतने प्राधिकरण इतने उनको परेशान कर रहा है कि वो बना नहीं पा रहे। उनको छूट दी जानी चाहिए। उस होटलों की जो हाइट है उसको बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। मैं आपसे इसमें एक चीज ये कह रहा हूं कि मास्टर प्लान के अलावा वहां पे हमारा जो सनातन संस्कृति की जो हमारी बहुत ही मजबूत, जिसको मैं कह सकता हूं हमारी धरोहर है, विरासत है, उस विरासत को भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो पहाड़ी शैली की जो वहां पे वास्तुकला होनी चाहिए, उस वास्तुकला को खत्म किया जा रहा है। गुजरात के आर्किटेक्ट आ रहे, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल उनको दिया गया, उस लॉबी को पहले माना गया था कि उसका काम था वहां पे जो ये ऋषिकेश जो रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा था वो दिया गया था एक हमारी इथिक्स इन्फोटेक LLP कंपनी, और इस कंपनी को जवाब दे दी गई थी कि ये कंपनी यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ यात्रियों की संख्या और उनकी सुनिश्चित करने का भी ट्रैकिंग का काम करे। लेकिन ये केवल रजिस्ट्रेशन के नाम पर और उसके बाद लोगों को परेशान करने का काम करे। और जो बद्रीनाथ के अंदर जितना भी आर्किटेक्ट जो बनाया जा रहा है वो यहाँ की वास्तु शैली से नहीं बनाया जाता। अध्यक्ष जी, इसको भी मैं जरा, अध्यक्ष जी, मैं केवल और केवल एक लोकसभा से अकेला विपक्ष विधायक हूँ, सत्ता पक्ष से विधायक तो कुछ बोलते नहीं। 4 धाम यात्रा में इतनी परेशानियां होती है, इसमें मुझे थोड़ा मौका मिलना चाहिए। मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूं कि आप देखोगे बद्रीनाथ के अंदर जो तप्त कुंड है वो बहने की स्थिति में आ गया है। वहां पर किसी तरह का रख रखाव के लिए प्रोटेक्शन की कोई वाल की व्यवस्था नहीं की गई। सरकार यात्रा शुरू होने वाली है, सरकार कह रहे कि हम बहुत सारे काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक कुछ बोलते नहीं हैं। हम लोग लगातार क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ पर रखते हैं और जो वहाँ के मुद्दे रहते हैं उनको विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुँचाते हैं। मैं आपकी उनकी बात में आपको पिछली बार आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कई यात्रियों ने, कई होटल व्यवसाय ने मेरे यहाँ तो आत्महत्या तक कर दी। आप जानते पिछली बार जब यात्रा, उस समय आप विधायक नहीं थे और मैं आपको उस समय मैंने सदन को कहा था कि ये इतने लोगों ने कर्जा ले रखा है, नौकरियां सरकार दे नहीं रही लोगों को, लोग अपना कर्जा लेकर के छोटे छोटे होटल खोल रहे हैं और उसके बाद जब यात्रा बंद हो जा रही है लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। ये स्थितियां पहाड़ों की बनी हुई और हम एक खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो तीर्थ यात्री है, एक पर्यटन के लिए आता है और हम उन सबको एक साथ जोड़ने का जो काम कर रहे हैं उसमें संख्या का निर्धारण कैसे होगा और क्यों इनको रोका जा रहा है? एक तो यात्रा को ये जरूर होने चाहिए 10-9 बजे शाम को बंद होनी चाहिए और ये कहा जाना चाहिए कि 9 बजे के बाद या पहाड़ी रूटों पे और सुबह 4 बजे तक, 4 बजे बाद छोड़ा जाए और 9 बजे के बाद शुरू की जानी चाहिए। ये व्यवस्था इसलिए कहनी चाहिए कि हमारे यहाँ आपदा का बड़ी आपदा की स्थिति भयानक होती है और आपदा में मैं ये एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि बद्रीनाथ के अंदर जो पंडा पुरोहित जो लोग हमारे जो समाज है वहां के जो व्यवसाय है उन लोगों को दुकानें नहीं दी गई, बगैर बताए उनके मकानें तोड़ दी
और परिवार के लोग एक पूरा परिवार एक एक कमरों में रह रहा है। बात समाप्त करिए। मैं अध्यक्षा जी जरा मैं इसमें इसलिए कह रहा हूं, आप इस गंभीरता को समझे कि लगभग 3-3.5 साल हो गया, पूरा परिवार, उनका बेटी बहू, उनके परिवार वाले एक एक कमरों में रह रहे, उनको व्यवस्था दी नहीं जा रही। जिनकी दुकानें तोड़ी गई, जिनकी रोजी रोटी पूरा परिवार पलता हो, उनको दुकानों का आवंटन नहीं किया गया। इसके अलावा आपको तो पता ही है कि वहां पर जो हमारे जितने भी होटल व्यवसाय के लोग हैं, उन्होंने बद्रीनाथ में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको हड़ताल करनी पड़ी। आज तक बद्रीनाथ में कभी हड़ताल नहीं हुई। सनातन संस्कृति की आप बात करने वाले, ये बद्रीनाथ यदि आज उत्तराखंड कुछ खा रहा है तो वो हमारे जो समाप्त करिए अपनी बात को। अध्यक्ष जी नहीं, आप यात्रा के पूरी बारे बात में तो बात एक कर मिनट रहे हैं दीजिए मुझे। चार धाम यात्रा की मैं इसलिए कह व्यवस्थाओं रहा के हूँ, संबंध में मैं इसलिए कह रहा हूँ, 58 का सनातन नियम। संस्कृति की बात करने वाले, यदि उत्तराखंड की कोई पहचान है, बद्रीनाथ की पहचान है, और मेरा सौभाग्य है कि 4 ज्योतिर्मठों में एक ज्योतिर्मठ, एक हमारे 4 मठों में एक मठ मेरी विधानसभा में है। ठीक है, आप वो बोल चुके हैं। ज्योतिर्मठ मेरी विधानसभा में आप ये है, बोल चुके लेकिन हैं। वहाँ के शंकराचार्य के साथ जिस तरह की ये अपहत्या यात्रा की गई, संबंधी जिस आपका तरह से सामान- अन्याय किया गया है, माननीय जिस तरह से सदस्य- उनको वहाँ के बटुओं को प्रताड़ित माननीय करने का काम सदस्य, किया, ये पूरे 4 ये धाम क्या अपमान 58 है। यात्रा की अव्यवस्थाओं के संबंध में है। उन्हीं अव्यवस्थाओं में कह रहा हूँ मैं, उन्हीं में मैं कह रहा हूँ। 4 धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं के संबंध में आपका 58 की स्थापना सूचना करने है। वाले शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य आपने सनातन 4 संस्कृति को माननीय कोई सदस्य समझता अपनी है बात को समाप्त और उन पे करिए। आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के शंकराचार्य अपनी या बात दूसरे को समाप्त करिए। ये कौन से वो है? आप समाप्त करिए जमाने अपनी बात। में नहीं, ये जो शंकराचार्यों का अपमान माननीय किया जा रहा सदस्य है, अपनी बात ये को हमारे समाप्त संस्कृति को करिए। चोट करने का काम किया माननीय जा रहा है। सदस्य अपनी हम बात उनको को समाप्त कमजोर करने का करिए। काम- मैं आपसे माननीय एक बार- नहीं, मैं सदस्य एक अपनी बात बात और को कह रहा हूं। समाप्त करिए। इसके अलावा आपने देखा होगा, माननीय सदस्य- नहीं, मैं थोड़ा सा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। माननीय सदस्य इसके विक्रम अलावा सिंह नेगी जी। आपने- माननीय आप- सदस्य आप- विक्रम आप- सिंह आप- नेगी जी। मैं थोड़ा प्लीज, माननीय सदस्य विक्रम सिंह नेगी एक जी। मिनट, आप देखिए, नहीं, आपने नहीं, सब कुछ बोल दिया है। मैं आपसे कह आपने रहा हूं- यात्रा के मैं- अलावा मैं बहुत यात्रा कुछ में बोल कह रहा हूं, दिया मैं यात्रा में अब कह रहा हूं। विक्रम सिंह नेगी जी को बोलने दीजिए। आपने उनका मुझे नाम- कहने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। जबरदस्ती बोला, मौका का। माननीय अध्यक्ष जी, 4 धाम यात्रा उत्तराखंड प्रदेश के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। देश और दुनिया के लोग हरिद्वार में गंगा स्नान करके यमुनोत्री, गंगोत्री